Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. Friends, आज जैसे कि आप जानते हैं हमारा लेटेस्ट ब्यूटी पार्लर कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने जो थ्रेडिंग से रिलेटेड पूरी जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं और उसके प्रैक्टिकल भी कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आपको जो वैक्स पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैक्स का। अब वैक्स में क्या है कि जो वैक्स कितने तरह की होती है, आज हम ये देखेंगे कौन कौन सी होती है और कब कहाँ पे कौन सी वैक्स की जाती है, सिर्फ यही हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो बिल्कुल नॉर्मल वैक्स होती है, जो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आती है और बहुत इजी टू यूज़ है, वो होती है हमारे पास हनी वैक्स। जैसे कि ये हमारे पास हनी वैक्स है, ये हॉट भी हो सकती है, ये कोल्ड भी हो सकती है, ये दोनों हो सकती हैं। हनी वैक्स होती है ये, ठीक है। ये सबसे पहले नंबर वाली, ये थोड़ी सी पतली होती है और लेकिन ये सस्ती आती है, बहुत आसानी से अवेलेबल होती है और बहुत ज़्यादा यानी कि आपके पास जो वॉल्यूम है ना वो भी बहुत ज़्यादा आती है इसकी, और आप बहुत यानी कि इसको यूज़ कर सकते हो। एक ही बॉक्स में आप बहुत जगह पे इसे यूज़ कर सकते हो, काफ़ी टाइम इसे यूज़ कर सकते हो। इसका ये बेनिफिट है। आपने देखा होगा ज़्यादातर पार्लर्स में हनी वैक्स का ही यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सस्ती है, आसानी से अवेलेबल भी हो जाती है, क्योंकि कॉस्टली जो है बहुत कम करवाते हैं, इसलिए मैक्सिमम ज़्यादातर ये ही हनी वैक्स का ही यूज़ किया जाता है। अब दूसरी हमारे पास होती है रीका वैक्स। जैसी हमारी हनी वैक्स होती है ना, ऐसी ही हमारी रीका वैक्स भी होती है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। जैसे कि ये है हमारे पास रीका वैक्स। ये अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, जैसे चॉकलेट में, ग्रीन एप्पल में, चॉकलेट या अलग अलग चीज़ों में आती है ये। तो ये जो है रीका वैक्स, ये हल्के वही वाइट कलर में होती है, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है, थिक होती है, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली होती है। ज़्यादा महंगी होने की वजह से इसे बहुत कम करवाते हैं। ज़्यादातर जो पर्सन है इसे फेस पे ही यूज़ करवाते हैं, आर्म वगैरह पे नहीं कराते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली वैक्स आती है। इसमें अब हनी वैक्स और इसमें फ़र्क यही होता है कि ये जो है लिपिडियम होती है, स्किन को ड्राई नहीं करती। इसके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन ये ना स्किन को ड्राई नहीं करती और ना बहुत स्मूथली हेयर को रिमूव करती है। गर्मियों में अगर आप बिना एसी के वैक्स करना चाहते हैं तो आप रीका वैक्स का यूज़ कर सकते हैं। रीका वैक्स काफ़ी अच्छी वैक्स होती है, लेकिन जो हनी वैक्स होती है वो आप एसी चला के ही यूज़ कर सकते हैं, बिना एसी के नहीं कर सकते। दोनों में ये भी फ़र्क होता है। ये कॉस्टली आती है तो अपना काम भी ये प्रॉपरली करती है, लेकिन इसे बहुत कम ज़्यादातर फेस पे ही यूज़ किया जाता है, सिर्फ इसके कॉस्ट की वजह से, लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, बहुत अच्छी स्मूथनेस प्रोवाइड करती है। ये आपकी रीका वैक्स होती है। दोनों को गर्म करना पड़ता है, ऐसे ठंडी इसको यूज़ नहीं किया जाता, दोनों को गर्म करके ही यूज़ किया जाता है। बाकी टेम्परेचर वगैरह हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। अब हमारी एक और वैक्स हो, जैसे इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी वैक्स होती हैं, जैसे डार्क चॉकलेट वैक्स होती हैं या बहुत सारी वैक्स होती हैं। ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में वैक्स होती हैं, उन्हें गर्म करके ही यूज़ किया जाता है। बाकी इनका कॉस्ट जो है वो अलग अलग होती है, अलग अलग वैक्स की। अब नेक्स्ट हमारे पास, ये तो हमारी सॉफ्ट वैक्स थी लिक्विड में जो आती हैं। दूसरी होती है हमारी हार्ड वैक्स। इनको, ये जो वैक्स होती है ना हमारी हनी वैक्स, रीका वैक्स, इनको यूज़ करने के लिए आपको हमेशा स्ट्रिप्स का यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी होती है हमारी हार्ड वैक्स, जो कि होती है हमारी जैसे कि बीन वैक्स और ब्राज़ीलियन वैक्स। जैसे कि ये वाली, ये है हमारे पास बीन वैक्स। ये इस तरह की वैक्स है, जैसे टैबलेट्स नहीं होती, इस तरह की वैक्स होती है, जैसे टैबलेट्स फॉर्म में होती हैं। जब इनको मेल्ट करते हैं तो ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में बन जाती हैं। इनको यूज़ करने के लिए किसी भी वैक्स स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये हार्ड हो जाती हैं और हार्ड होके इसको ऐसे ही उतार लिया जाता है बिना वैक्स स्ट्रिप के। ये होती है हमारी, इनको हम हार्ड वैक्स बोलते हैं। ये बीन वैक्स होती है। एक और होती है ब्राज़ीलियन वैक्स, जो कि थोड़ी वाइट कलर में होती है, वो भी सेम इसी तरह से ही यूज़ की जाती है जैसे कि बीन वैक्स यूज़ की जाती है। ये दो हमारी हार्ड वैक्स होती हैं। नेक्स्ट, इनके अलावा देखिए, ये जो वैक्स होती हैं ये आप कर सकते हो बहुत इजीली। इनकी कॉस्ट जो है इस वैक्स से, हनी वैक्स से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन रीका से कम होती है। इनकी कॉस्ट ये होती है, ठीक है, हनी से थोड़ी ज़्यादा होती है लेकिन रीका से कम होती है।
और बहुत आसानी से आप इसे कर भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में, और अच्छी भी होती है ये, ऐसी बात नहीं है, और ईज़िली की भी जा सकते हैं। वैक्स टिप्स की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी, आप ब्राज़ीलियन वैक्स भी यूज़ कर सकते हो। इस वैक्स का यूज़ भी फेस पर या अपर लिप्स को करने के लिए, इन चीज़ों को करने के लिए किया जाता है। ये जो है, मान लो अगर आप इसे गर्म करोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अगर वो यानी कि आपने गर्म कर लिया और उसको यानी कि ठंडा कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ऐसे एक स्टोन होता है ना, पत्थर, उसकी तरह बन जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड, जैसे कि ये इस टाइम है ना, ऐसी हो जाती है। लेकिन ये टैबलेट्स की फॉर्म में नहीं रहती, मेल्ट होकर हार्ड हो जाती है, यानी कि जिस कंटेनर में होगी उसमें ये जम जाएगी। जितनी आसानी से आप रीका वैक्स, हनी वैक्स को कंटेनर से निकाल सकते हो, इतनी आसानी से इसको नहीं निकाल सकते। इसको निकालने का प्रोसेस भी मैंने अपने चैनल में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार और ज़रूर मैं इसको बताऊंगी। तो ये हो गई हमारी हार्ड वैक्स, जिसमें हमने बीन वैक्स और ब्राज़ीलियन वैक्स की। अब नेक्स्ट होती हैं हमारी स्ट्रिप्स वाली वैक्स, जैसे इस तरह की वैक्स होती हैं। ये जो होती हैं ना, हमारी स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप्स फॉर्म में आती हैं, ठीक है। इनको करने के लिए आपको जैसे कि इसके साथ ये हमारे नैपी भी आते हैं क्लीन करने के लिए, फिनिशिंग वाइप्स जो होते हैं, तो इनको इस तरह की वैक्स को करने के लिए आपको इन्हें गर्म नहीं करना पड़ता है। इसमें ऑलरेडी वैक्स जो है वो पहले से ही लगाई आती है। आपको जस्ट इसको, जैसे कि स्ट्रिप्स आती हैं, ठीक है, ये इनको इसको यहाँ से 2 स्ट्रिप्स को सेपरेट कर लेते हैं हम यहाँ से, और सेपरेट करने के बाद इसे डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये है कि ये भी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। इसको आप जो, अगर आपने छोटे एरिया के लिए यूज़ करना है, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगी और जल्दी भी हो जाएगी। छोटे एरिया में मतलब जैसे आपको जल्दबाजी में अपर लिप्स करने हैं, तो उस कंडीशन में ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। आपको बहुत 1 मिनट में ही आपके जो सारे हेयर है वो क्लियर कर देगी। ये बेनिफिट होता है इस वैक्स का। तो ये ऐसी बात नहीं है कि आप इसे आर्म्स पे या लेग्स पे नहीं यूज़ कर सकते हो, लेकिन आर्म्स और लेग्स के लिए इसे पार्लर्स में यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप इसको आर्म्स और लेग्स पे पार्लर में यूज़ करोगे अपने, तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाली हैं, ठीक है। इस वजह से हनी वैक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हाँ, फेस के लिए रीका वैक्स का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, और इन वैक्स का यूज़ एमरजेंसी में ही किया जाता है, बहुत कम ही इनका यूज़ होता है अगर किसी को ज़्यादा ही एमरजेंसी है। अदरवाइज़ इन वैक्स का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है ज़्यादातर। अगर बस बाकी सब कॉस्ट के ऊपर डिपेंड है कि अगर आपको सस्ती चाहता है तो ये वाली कर सकते हैं, कॉस्टली चाहता है तो ये कर सकते हैं, और अगर थोड़ा मीडियम रेंज जाता है तो हार्ड वैक्स की तरफ जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।